हे विनर्स, वीडियो की शुरुआत फिर से एक धमाकेदार तरीके से करते हैं। करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन हैं आपके सामने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना है। मतलब आपको ये सोचना है कि जो कुछ भी हम देख रहे हैं अभी मेरे को सारी चीज़ें याद हो रही हैं। ये थॉट प्रोसेस के साथ आपको काम करना है। आप जितना पॉजिटिव रहेंगे अभी वही काम करेगा आपके लिए। तो खुद को इतना ज़्यादा मोटिवेट, सेल्फ मोटिवेटेड रखिए, किसी दूसरे मोटिवेशन की जरूरत ही ना पड़े। खुद को अपने काम में इन्वॉल्व करके रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला करंट अफेयर है, ये सब के सब जो है आपके आज 21 है ना? तो ये 20 19 ऐसे करके है, तब का है। तो द राम सहाय प्रसाद यादव बिकम द नेपाल थर्ड वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। कौन? राम सहाय प्रसाद, नेपाल के वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। अपार्ट ऑफ दिस, नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट अभी है, सेम स्टार्ट के नाम सेम है, रामचंद्र पौडेट, ये है प्रेसिडेंट। और पीएम कौन है नेपाल के? अभी पुष्पा कमल। पुष्पा कमल। नेपाल की राजधानी काठमांडू कैपिटल है, और इसका करेंसी क्या है? नेपालीज यूरोपी। ठीक है, का ये आप इसको चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्या है? राजस्थान के सीएम ने अभी अनाउंस किया है 19 न्यू डिस्ट्रिक्ट के बारे में। 19 न्यू डिस्ट्रिक्ट और 3 जो है न्यू डिवीजन। 19 डिस्ट्रिक्ट और 3 न्यू डिवीजन। कहाँ? राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। नेक्स्ट आते हैं कि पहले कितने थे? पहले 33 थे, है ना, डिस्ट्रिक्ट। पहले राजस्थान में 33 डिस्ट्रिक्ट थे, अब 19 बढ़ा दिए गए और 3 डिविजन्स बढ़ाए गए हैं। नेक्स्ट है, इसको रख कर देते हैं। नेक्स्ट करंट है क्या? जी कृष्ण कुमार अपॉइंटेड एज भारत पेट्रोलियम चेयरमैन। कौन? जी कृष्ण कुमार बीपीसीएल के न्यू चेयरमैन बने हैं। ये सब इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आप टेक्निकल बैकग्राउंड से है ना, इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। विराट कोहली को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। विराट कोहली को इस लग्जर पेन की जो कंपनी है ना, उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है अभी। नेक्स्ट है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 18 मार्च को आपके ग्लोबल मिलेट श्री अन्ना, ग्लोबल मिलेट श्री अन्ना कॉन्फ्रेंस किया है 18 मार्च को। ठीक है, और ये मिलेट को लेकर के क्यों इतना? क्योंकि हाई फाइबर रिच फूड था है, इसीलिए। कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में 18 मार्च को हुआ है। आपको थोड़ा थोड़ा चीज़ें ना याद रखनी है, क्योंकि ये जो अभी 2023 में जो जो कॉन्फ्रेंस होंगे ना, किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है यहाँ से। नेक्स्ट है कि B20 कॉन्फ्रेंस जो हुआ अभी, कहाँ? सिक्किम गैंगटॉक में B20 कॉन्फ्रेंस। ठीक है, और ये किस लिए होता है? बिजनेस अपॉर्चुनिटी को बढ़ावा दे। बिजनेस है, टूरिज्म है, हॉस्पिटैलिटी और फार्माक्यूटिकल्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सबको बढ़ावा देने के लिए B20 समिट हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है कि अभी ग्लोबल टेररिज्म रिपोर्ट आया है, तो उसमें इंडिया का स्थान क्या है? ग्लोबल टेररिज्म रिपोर्ट, ग्लोबल टेरर में इंडिया का जो पोजीशन है
वो है आई थिंक 13th है, 13th पोजीशन पे है इंडिया। और फर्स्ट पोजीशन पे अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है फर्स्ट पोजीशन पे है। ठीक है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स पोजीशन को बताया गया है। तो आपको याद रखनी कि इंडिया का स्थान क्या है और अफगानिस्तान का स्थान क्या है, क्योंकि अफगानिस्तान पहले नंबर पे, इसलिए याद रखना है। इंटरनेशनल डे फॉर हैप्पीनेस, इंटरनेशनल डे फॉर हैप्पीनेस 2023 सेलिब्रेट कब किया गया? 20 मार्च को सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि संपन्न रमेश हैज सेट अ न्यू रिकॉर्ड। संपन्न रमेश स्विमिंग के लिए, संपन्न रमेश लॉन्गेस्ट डिस्टेंस किया है, सॉरी फास्टेस्ट इंडियन, फास्टेस्ट है इंडियन टू स्विम अक्रॉस, दो है ना क्या इसका रिकॉर्ड, बिकम द फास्टेस्ट इंडियन इन द अंडर 21 कैटेगरी टू स्विम अक्रॉस द पाक स्ट्रेट। अब ये जगह कौन सा है, कहाँ से? श्रीलंका से लेकर के, श्रीलंका से तमिलनाडु। ठीक है, तो फास्टेस्ट कहने का मतलब है कि बहुत जल्दी ही ये कवर किया ये वाला डिस्टेंस। और यहाँ हम आपको ये इन्हें यहाँ पे लिख दिया है कि श्रीलंका टू तमिलनाडु, और उस जगह का भी नाम आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें कुछ करंट की थी, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आपको प्रेशर में आकर के काम नहीं करना है, आप ये सोच के काम करेंगे, या कुछ भी वीडियो देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो ये दिमाग में पहले से रखिए कि सब कुछ बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, ये दिमाग में पहले से बैठा के रखना है। कोई भी चीज़ को आपको बहुत एक कुछ प्रगाढ़ रूप लेकर के नहीं सोचना है कि आप बहुत बड़ी चीज़ है। बस एग्जाम ही तो है, और तो कुछ नहीं है। और उसको करने के लिए जैसे आप स्कूल में थे, तो जैसे आप पेपर देने से पहले पढ़ते थे, वैसे ही आपको यहाँ पे भी पढ़ना है। देखो नेक्स्ट देखते हैं, कुछ केमिस्ट्री का कुछ पोर्शन है, जैसे कि एटम क्या है। एटम की जो के बारे में डिस्कवर जब करा गया तो बताया गया कि स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल है वो एटम है, और इसकी डिस्कवरी डाल्टन ने करी थी। और उसमें कौन, ये सारे एलिमेंट है, और भी बहुत सारे एलिमेंट है इस फॉर्मेट में इसलिए लिखा गया है ना, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट से पूछ देता है कि एटम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मॉलिक्यूल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से ये सारे के सारे क्या एटम की कैटेगरी में। और स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट कौन सा है? हाइड्रोजन एटम। दोस्तों सबसे स्मॉलेस्ट और लाइट, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ ब्रैकेट ही में दिखाना है, ये हाइड्रोजन को पैसे दिखा सकते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट। मॉलिक्यूल की बात करते हैं, मॉलिक्यूल हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, देख रहे हो आप, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है। मोल क्या है? कलेक्शन ऑफ 6.02 3 × 10⁻23 पार्टिकल्स। तो उसको क्या कहते हैं? मोल। एक मोल में करीबन इतना जो है आपके पार्टिकल्स होते हैं, 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। एवोगाड्रोस नंबर क्या है? द नंबर ऑफ 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल्स, यही कहलाता है ना क्या? एवोगाड्रोस नंबर। ये है आपका 6.023 क्या है? एवोगाड्रोस नंबर है। एटॉमिक नंबर क्या है? ये आपका फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे। एटॉमिक नंबर की जब भी बात होगी ना, तो ये चीज आपको ये दिमाग में आना चाहिए। मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट टू द 1/12 ऑफ द मास ऑफ द वन एटम ऑफ कार्बन। अब जैसे कि एटॉमिक मास में हम ऐसा देखते हैं कि सपोज दैट हम सोडियम का लेते हैं ना, 11 एटॉमिक नंबर होता है, तो इसका हम एटॉमिक मास क्या लिख देते हैं सीधे की सीधे कि हाँ एटॉमिक मास इसका 23 ले लेते हैं अप्रोक्सीमेट, है ना, लेते हैं ना, ऐसे होता है 22.9 होता है। तो ये आया कैसे? तो इसी प्रोसेस की वजह से आया, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट टू द 1/12, इसीलिए 22/9 अप्रोक्स में हम इसको 23 लेते हैं। तो ये हो गया आपके एटॉमिक मास। जब मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे ना, तो इस इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ से इंपॉर्टेंट निकल के ये बात आती है कि वहां पे ना आपको स्टेटमेंट के बेसिस पे क्वेश्चन दिया जाता है कि हाँ आपको स्टेटमेंट लिख दिया जाएगा और घुमा फिरा दिया जाएगा। तो आपके दिमाग में ये चीज रहनी चाहिए कि एटॉमिक मास में क्या था कि मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट का एक एटम
और उसको डिवाइड करना है 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम अगेन ऑफ अ कार्बन। कार्बन को हम यहाँ पे लेते हैं, कार्बन 12 है, ठीक है, कार्बन 12 को लेते हैं क्योंकि कार्बन 14 भी तो होता है ना, तो कार्बन 12 को हम लेंगे यहाँ पे। मॉलिक्यूलर मास क्या है? इट स्टेट्स दैट द हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इज हेवियर इन कंपैरिजन टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ अ कार्बन 12, है ना। तो यहाँ पे जैसे कि NaCl है ना, ऐसा इस तरह से निकालते हैं NaCl, तो फिर 23 प्लस क्लोरीन का 35.5 ऐसा कुछ लेते हैं और दोनों को ऐड कर देंगे जब हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स लेते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन के बारे में देखते हैं कि क्या है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो है आपके फंडामेंटल पार्टिकल्स में एक पार्टिकल है जिसकी डिस्कवरी जे थॉमसन ने करी थी। इसके ऊपर कितना चार्ज होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। मास नंबर क्या है? 9.1 इंटू 10⁻31 kgs इसका जो है मास नंबर है। प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन इज द सेकेंड फंडामेंटल पार्टिकल है, डिस्कवरी की थी गोल्डस्टीन ने, और नेम जिसने इसका नामकरण किया था उनका क्या नाम है? रदरफोर्ड। और इस पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और वो क्या है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। मास नंबर की बात करें तो मास नंबर देख सकते हो आप 1.673 इंटू 10⁻27 kgs, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नंबर इंपॉर्टेंट है। तो ये भी है कि हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, पेपर में आ जाए, माइनस प्लस ये सब चीजें बहुत याद रखनी है। कोई माइनस नहीं है यहाँ पे, सिर्फ पावर पे देख सकते हो, एक जगह पे -31 है, एक जगह पे -27 है। अगेन न्यूट्रॉन की जब डिस्कवरी हुई थी जेम्स चैडविक ने करी थी, न्यूट्रॉन के बारे में बताया था। एटॉमिक नंबर अगेन क्या है? एटॉमिक नंबर क्या है? उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? क्योंकि सिंबल से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार देखा गया है कि उसको इसके सिंबल से पूछा जाता है। Z से रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर को, और ये ये इलेक्ट्रॉन के और प्रोटॉन के बराबर होता है। अब जैसे कि हम सोडियम को लेते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन भी 11 होगा और प्रोटॉन नंबर भी 11 ही होगा, ठीक है। तो ये क्या है? एटॉमिक नंबर। अगर हम मास नंबर की बात करें तो मास नंबर इज लाइक कि हाँ, मास नंबर इज 23, है ना। तो मास नंबर क्या है? प्रोटॉन का नंबर प्लस न्यूट्रॉन का नंबर। तो यहां से प्रोटॉन क्या आ जाता है तुम्हारा? प्रोटॉन यहां से सोडियम से आ रहा है ना 11, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए? 12, तब ना जाकर 23 होगा। ओवरऑल की बात कर रहे हैं आप, ना कि ये समझ लेना 22.9 आप ऐसा लिखे हो, तो वो तो है ही, वो तो है ही, बट जब हम कैलकुलेशन में आते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, तो हम राउंड फिगर वाली चीजें लेते हैं, क्योंकि 22.9 है ना यहाँ पे, इसी से तो 23 लिया ना। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो गया यहाँ पे? 12 हो गया। इसीलिए इस तरह से बहुत सारा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू आप समझ सकते हैं। वहां पे भी पेपर में ऐसा बहुत बार क्वेश्चन आया है कि आपको सारे डेटा दे दिया गया, पूछा गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बता दो, या सारा डेटा दिया, न्यूट्रॉन बता दिया है और नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछा गया है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, और हम क्वेश्चंस भी लेकर के आएंगे, देख लेते हैं प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, देखिए ये सारे केमिस्ट्री के थे। ओके, आज के लिए इतना ही। गुड लक, थैंक यू।